दोनों आंखें बंद है। नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील, शील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील, सील डोर मुझ बांध दो, डोर करो मत ढील। 1008 से तीर्थंकर लेने के मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संत की जय। तीर्थंकर लेनी में धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ का पुण्य है। कल प्रातः काल से ही बैठे थे और नदी के बीचों बीच एक गुफा, और गुफा में नेमिनाथ भगवान की वह अद्भुत आकर्षक प्रतिमा, उस प्रतिमा को देखते ही लगता है कि तपस्वियों ने जरूर यहाँ पर पहले तपस्या की, तो बस उठने का मन ही नहीं हुआ, और सर्दी में भी कब गर्मी आ गई पता ही नहीं चला। आज प्रातः काल एक बहन ने पूछा, महाराज जी आपने इतनी देर बैठे 24 घंटा, तो आपने क्या किया? मैंने बोला करना कुछ भी नहीं था, करना कुछ भी नहीं था, जो कर रहे थे उसको विराम दे दिया। ध्यान का मतलब ही है आप जो कर रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे इशारे में बातें हो रही है, इन सबको विराम देने का मतलब ही तो प्रतिमा की तरह बन जाना है। प्रतिमा में और क्या है? कुछ नहीं है। प्रतिमा योग बोलते हैं। हालांकि ध्यान तो देखो अंतर्मूरत के लिए होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा ध्यान अंतर्मूरत यदि हो जाए किसी को तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आचार्य श्री जी इसीलिए तो कहते हैं ना, आजकल लोग ध्यान की बातें तो खूब करते हैं लेकिन ध्यान से बात नहीं करते। ध्यान की बातें होना और ध्यान से बात होना, दोनों में बहुत अंतर है। गुरुजी यही कहते हैं। बल्कि उस स्टेज पे जाने के बाद उस ध्यान को जो कहते हैं उत्तम सैनन वाले के लिए ही क्यों बताया, क्योंकि हर कोई रोक ही नहीं सकता। गुवाहाटी की एक बहन आई थी हमारे पास में नेमावर में, वो नई नई शादी हुई और मेडिटेशन करने का भूत सवार, वो पति को पति नहीं समझे, पति को। ये ध्यान का जो ऊपर वाला स्टेज है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आप शेरनी का दूध है, सोने के पात्र में ही समा सकता है, हर किसी पात्र में नहीं समा सकता है। इसलिए ये तो आचार्य सुखचंद्र स्वामी महाराज ने ज्ञानार्णव में पहले ही बता दिया कि पात्र कौन है। ये तो देखो, पात्र के बिना पात्रता ही नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो केवल हाँ इतना जरूर है, जैसे बच्चों को हम पाठशाला में यहाँ के बच्चे आते तो बिल्कुल आपके एक भी जैन नहीं, लेकिन फिर भी 15-20 बच्चे रोज प्रतिदिन आ रहे हैं, तो वो बस महाराज जी कुछ बताओ, महाराज जी कुछ सिखाओ, तो उनको यही चलो बैठो, पहले जैसे भगवान बैठे वैसे बैठो। प्रतिमा का मतलब भगवान बैठे हाथ पे हाथ धर के बैठे, क्यों भगवान हाथ हिला रहे क्या? नहीं हिला रहे, तो जो सबसे पहले हिलाएगा वही आउट। बच्चों को सिखाते हैं ना, ऐसे ही ध्यान में धीरे धीरे आएगा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रम बताते हैं कि माँ मुज्जय है, माँ रज्जय है, माँ दुस्सह इट्ट नित्य अत्यसु फिर मिच्छई जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि। ध्यान की सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा। माँ मुज्जय है, महाराज यही तो कठिन है। मोह का त्याग करो,
रोक दो। रज्य है, राग का त्याग करो। दुस्सह है, द्वेष का त्याग करो। बस जिस समय अपने स्थिर मन को करना चाहते हो, जो एकाग्रता का मंत्र पूछ रही है ना, ये सब इसमें आ गया। एकाग्रता जब तक नहीं होगी, जब तक कि आप अपने इस शरीर से संबंध नहीं हटाएंगे। संपत्ति से कदाचित संबंध हटाना सरल है, फिर पत्नी है, बेटा है, मारो मोड़ो, मारो छोड़ो, हाँ मैं जन्म दियो, तो वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो भी मारा मारा चलेगा। संबंधी, संपत्ति से आपने हटा लिया, संबंधियों से भी आपने हटा लिया, लेकिन शरीर से क्या करोगे? शरीर से भी संबंध हटाना ही, यही सामायिक में तन कैसे हिला, बस देखो, यही सच्ची सामायिक है, यही मोक्ष मार्ग है। तन हिलना ही, हमारा तन सदता नहीं है, लघु शंका है, दीर्घ शंका है, आदि के लिए भी बार बार जितना खाएंगे उतना ही जाएंगे, थोड़ा खाएंगे तो जाना भी नहीं। तो इस प्रकार से तन को साधना भी एक साधना है एकाग्रता के लिए। ये सूत्र बहुत जरूरी है, सबसे बढ़िया है, और ध्यान के लिए तो ये शुरुआत है। किसी भी चीज की चेष्टा ही मत करो, मन में विकल्प आते हैं, आने दो। देखो ध्यान दो, हमारा एक उदाहरण ये परमानेंट पहले भी दिया आपने कई जगह, फिर भी आप लोग नए लोग हैं, कि एक दरवाजा है, एक कमरा है, उस कमरे में 2 दरवाजे हैं, ठीक है। आप एक तरफ दीवार के पास में बैठ गए, एक दरवाजे से हवा आ रही है, जा रही, और दूसरे से निकल रही है। आपके लिए कोई प्रभाव, क्यों? आप कोने में, दीवार के पास में कोने में बैठे हुए हैं, इधर से आवाज जा रही है, उधर जा रही है, बस इधर से विचार आ रहे हैं, उधर जाने दो। उसको बीच में दूसरा दरवाजा है ना, वो आपने बंद कर रखा है। हाँ, इधर से आने दो, इधर से जाने दो, बहुत सारी चीजें। तो विचारों को आप देखो, उनको मोड़ सकते हो अपने मन को, आप उसको रोक नहीं सकते। ध्यान दो, मन को मोड़ना सरल है, मन को रोकना बहुत कठिन। पानी को रोक के देख लो, एक रात के अंदर हालत खराब हो जाएगी। इधर आगे डैम बना था, बह गया, वो डैम बहा हुआ है, पूरा का पूरा डैम ही टूट गया। क्यों? क्योंकि पानी को रोकना हर किसी के बस की नहीं, उसमें से कितना क्यूबिक चाहिए, उसके लिए कितनी ताकत चाहिए। इसी प्रकार से मन को भी रोकने के लिए तो आज यही बात करना चाहूंगा कि अपने मन को स्थिर या एकाग्र करना चाहते हो तो एक पे केंद्रित करें, पहले एक से जुड़े। मारवाड़ी में कहा होता ना, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। जग में हंसी होगी, एक के ऊपर केंद्रित करना शुरू कर दो आपको, बस अपना लक्ष्य एक हो और नेक हो, तो आपको सफलता भी मिल जाएगी और आप इधर उधर भी नहीं देखेंगे। नहीं तो कभी इधर देखें, आजकल की माँ बच्चों से ज्यादा चिंतित रहती है, वो आएगा नहीं उसके पहले जा बेटा संगीत की क्लास ज्वाइन कर ले, थोड़ी देर में आया, जा बेटा अब जाके थोड़ा सा खेल, क्रिकेट खेलना सीखो, फिर थोड़ी देर में आया, जाओ अब ये काम यानी ये वाली क्लास ज्वाइन कर लो। कितने तरह के उसको यानी जो क्लासें करा देती है, वो एक में भी गाना बजाना नाचना ये सब चल रही है एक साथ, कभी भी 3 काल में नहीं हो पाएगा। मल्टी क्या बोलते हो आप लोग? मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, हाँ हाँ, वो मल्टीटास्किंग के अंदर चल रहा है आदमी, एक साथ सारे काम कर लेंगे। हाँ, खुद नहीं करेगा आदमी, टेलीविजन भी देख रहा है, रोटी भी खा रहा है, अब रोटी में क्या खा रहा है पता ही नहीं है, उसके अंदर कितना जीव भी अंदर जा रहा है तो कोई पता थोड़ी है, उसका उधर ध्यान है। और वो टेलीविजन में जो आ रहा है वो आपके ऊपर प्रभाव कैसा दर्शाएगा बोलो? नहीं नहीं, वहां पर आपका भूकंप आया, मान लीजिए बाढ़ आई, ट्रेन एक्सीडेंट आया, किसी की गाली गलौज हो रही है, और फिर भी आप खा रहे, चाय की चुस्कियां ले रहे, बोलो अब वो आपके अंदर जाके कैसे विचार उत्पन्न करेगा? इसलिए एक पर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी हम एकाग्र हो पाएंगे। आगम में और इतिहास में बहुत उदाहरण पड़े हैं। आप अर्जुन को देखो, हाँ बिल्कुल, लेकिन अर्जुन से भी बड़ा एक और था,
वो था ना एकलव्य, नाम ही एकलव्य। बस एक काम, मुझे कुछ नहीं, मुझे धनुर्धर बनना है और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। रात दिन उसका चिंतन करो। आता है इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुन रहे हो पीछे? हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रवचन उसी के लिए है। प्रश्न है तो कि वही चीज देखो, वही चीज सोचो, वही चीज ध्याओ, वही चीज बोलो। हाँ, अन्य कोई बात नहीं करना। मुझे आचार्य श्री जी है ना, हमारे गुरु जी, जैसे किसी व्यक्ति से कोई विशेष बात करनी है और मुझे बोला कि जाओ उसको तुरंत बुला लो। अब इस बीच में यदि कोई दूसरा महाराज जी भी आएंगे या कोई व्यक्ति भी आएगा तो उससे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम छूट जाएगा ना, वो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले उस पर ध्यान केंद्रित, वो मस्त है तो वो ही एक लक्ष्य है और दूसरी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम इधर उधर की बातों में ध्यान दे लेते हैं और तभी हम अनुसंधान नहीं हो पाता, अति संधान जरूर हो जाता है। हाँ, अति संधान हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने पिछवाड़े में बोला कि मुझे कुएं में कितने फुट पे पानी आ जाएगा, थोड़ा बता दो भैया नारियल वारियल घुमा के। तो वो बोला कि यहाँ पर पानी है और तुम 40 फीट खोदोगे तो पानी आ जाएगा। उसने क्या किया, 40 फीट खोद दिया, पानी नहीं आया। पानी नहीं आया। 2-4 दिन बाद में उसी मित्र को फिर बुलाया, भैया तुम झूठ बोल दिया, मैंने 40 फीट की बजाय 45 फीट खोद दिया लेकिन पानी नहीं आया। बोले कहाँ खोदा, चल के बताओ। पीछे गए तो वहां 1-1 फीट के 45 गड्ढे बने हुए थे। 1-1 फीट के 45 गड्ढे बना दिए। अब बताओ 1-1 फीट के 45 गड्ढे बनाने से पानी आएगा क्या? एक जगह 45-40 फीट खोदो तब पानी आएगा। एकाग्रता इसी का नाम है, चिंतन इसी का नाम है, सामयिक इसी का नाम है, ध्यान इसी का नाम है। वो ध्यान एकाग्र करने के लिए ही हमें ये सब इधर उधर ध्यान देंगे तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। एक बार इतिहास की घटना और बता दूं, आगम की तो बताइए आपको। इतिहास की घटना है कि एक हाड़ा रानी, अभी जो महावीर जी चल रहा है ना, हाड़ोती में आता है ये, है ना, जिला हाड़ोती। तो हाड़ोती में वहां एक हाड़ा रानी हुई इतिहास में। वो हाड़ा रानी का विवाह हुआ क्षत्रिय राजा से, और जैसे ही विवाह हुआ तो जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन परिचक्र ने आक्रमण कर दिया। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन कोई परिचक्र दुश्मन ने आक्रमण कर दिया। वो लोग तो फिर आज देखते कि आज तो वो राजा उधर लगा होगा और अपन अपना काम कर लो, ये तो दुश्मन तो देखेगा ही। अब क्या था, इधर वहां पर कमरे में सेज पर बैठे हैं राजकुमार और उधर सेवक आके कहता है अनर्थ हो गया, परिचक्र ने आक्रमण कर दिया है, हाँ तुम जाके देख लो और सेनापति को बोल दो। इतना कहना था, उस रानी का खून उबला। बोले लो ये चूड़ियां भी पहन लो आप ही। तुरंत बोलती है वो, ये चूड़ियां पहन लो, आप बैठो यहाँ पे और लाओ तलवार मुझे दो, आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। इस राज्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, आपको नहीं जाना है तो न जाए, मैं जा रही हूं और मैं लड़ूंगी युद्ध। ये थी हाड़ा रानी, तलवार हाथ में लेने लगी, उसका भी खून उबला, क्षत्रिय तो था ही। बोला अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, और तुरंत निकला। अब निकला तो ये होता ही अक्सर, ये बालकोनी में खड़ी हो गई कि मालूम है ये पीछे मुड़ के देखेगा। तो वो घोड़े के ऊपर सवार होके जा रहा था, पीछे मुड़ के देखा, दोनों की नजर मिली। ये भी मुझे बहुत चाहती है और मैं भी चाहता हूँ, युद्ध से वापस आएंगे या नहीं आएंगे कोई पता नहीं है। एक काम करो, बाजू वाले सेवक को बोला जा जल्दी जाके और उससे कोई निशानी लिया मेरे लिए, बस वो निशानी उसको देखकर मैं अपना काम कर लूंगा और अपना युद्ध लड़ूंगा। बस वो निशानी लेने गया, बोला क्या हुआ, वीर महाराज ने बोला है कि आप अपनी कोई निशानी दे दें, जाओ थाल सजा के लेके आओ, जाओ। हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाओ, हाँ, हाथ जोड़ लो, नमस्कार बोल लो। तो जाओ एक थाल लेके आओ,
लाल कपड़ा बिछा देना, थाल लेके आया वो पुरुष, और लाल कपड़ा बिछा हुआ है और निशानी चाहते हैं ना राजकुमार जी, लाओ तुम्हारी कटार दो, तलवार ली और एक ही झटके में अपनी गर्दन उड़ा के थाली के ऊपर गिरा दी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। जो अभी भी ये सोच रहा है कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, वहां पर जीतूंगा, हारूंगा, मरूंगा, एक निशानी लिया, ले निशानी ले जाओ, बोल देना कि तेरी पत्नी ने आज जो शादी हुई है उसने ये निशानी दी है। ये आज भी इतिहास गवाह है, ये है एकाग्रता। समझ में आई ना? हम अपने मन को क्या इतना एकाग्र कर पाते हैं? क्या एक पे मतलब लक्ष्य कर पाते हैं कि नहीं बस एक यही मेरा लक्ष्य है? हम 70 काम करने के लिए दौड़ जाते हैं, उसी समय ये भी कर ले, उसी समय वो भी कर ले, गैस बाजू में रख लेंगे और बाकी किताब भी खोल लेंगे, तो वो एक साथ तो नहीं होंगे ना। एकाग्रता यह बहुत जरूरी है आज के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, 4 बातें याद रख लो, ठीक है, अपने दिमाग को एकाग्र बनाने के लिए। सबसे पहला तो जिस काम के प्रति रुचि होती है ना, वो काम कितना ही आप देखो अच्छी लगन और एकाग्रता से करते हो। बोलो, यदि आपको कोई मूवी देखना हो, रात के 12 बजे भी उठा दे कि देखो ये बहुत अच्छी मूवी आई है, तो आप सोएंगे नहीं और कहें कि चलो महाराज जी के दर्शन करने चलना है, तो नहीं, मुझे विद्यालय काम करना है। बोलो, जिसके प्रति रुचि होती है उसके प्रति एकाग्रता होती है, नहीं होती? और ऐसा होता है पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, आलपिन भी नहीं गिरेगी, इतना साइलेंस रहता है, बिल्कुल। इतना तो प्रवचन में नहीं हो पाता, इसको उठाना पड़ता है, उसको बैठाना पड़ता है, उसको बोले भैया नमोकार बोल दे। तो ये एकाग्रता के लिए जरूरी है रुचि जगाना। आपकी रुचि जाग जाएगी तो आप आगे बढ़ जाएंगे और एकाग्र हो जाएंगे। दूसरा फिर है कार्य को प्राथमिकता देना। अपना जो कार्य है, जो हमने, एक होता है अर्जेंट और एक होता है इंपॉर्टेंट। आप अर्जेंट के चक्कर में इंपॉर्टेंट को मत भूलो। अर्जेंट के चक्कर में देखो, इसका भी उदाहरण दे देता हूं कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया मान लीजिए राष्ट्रपति से, आप राष्ट्रपति के यहां पहुंच भी चुके, राष्ट्रपति भवन में पहुंचे ही थे, आपके पेट में जोरदार दर्द उठा और ऐसा लगा कि यदि मैं शौचालय में नहीं जाऊंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अब आप पहले राष्ट्रपति से मिलोगे या पहले आप बोलो संन्यास में जाओगे? क्योंकि अपॉइंटमेंट का समय भी 2 ही मिनट का है। आप पहले कपड़े खराब नहीं करोगे, वहां जाओगे, लेकिन वहां जाकर आप बैठे ही रहोगे क्या? बोलो, 1 मिनट में वापस आ जाएंगे अपना काम करके, 2 मिनट में। समझ आ रही है? तो ये वो अर्जेंट था, थोड़ी देर के लिए था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? हम आज इंपॉर्टेंट को भूल चुके हैं अर्जेंट के चक्कर में। घर गृहस्थी के सारे काम, आपके जितने संसार के काम बढ़ाने वाले हैं वो सब अर्जेंट है, कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट धर्म है उसको मत भूलो, उसको मत भूलो। आप अर्जेंट के चक्कर में इंपॉर्टेंट को यानी भूल जाएंगे, 3 काल में आपका यानी कार्य नहीं होगा। आप किससे मिलने जा रहे हैं? वीतरागी प्रभु से मिलने जा रहे हो। कभी मन में आया कि मैं वीतरागी प्रभु से मिलने जा रहा हूं कि दर्शन करने जा रहा हूं? बोलो, कई भाव बनाया इतना आपने तगड़ा कि नहीं उनके चरणों में ऐसा जाऊं? कहते हैं घर से निकलते ही 1 लाख उपवास का फल मिलता है। सुन रहे हो महेंद्र जी? घर से आपने भाव बना लिए, भले आपका देहांत हो गया, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। मेंढक था, निकला वहां से फूल की पाखुड़ी लेके, मुंह में दबा के राजक गई से, लेकिन उसके भाव थे 1 लाख उपवास का फल। किसको कहते हैं? इसलिए आप भाव लेकिन होना चाहिए कि नहीं मुझे मंदिर ही जाना है। रास्ते में मिल गया यार तो दूसरी तरफ मुड़ गए, अब हो गया मंदिर, अरे अब कल कर लेंगे, क्या है आज बारिश भी आ रही थोड़ी, ये हो जाता है। इनसे बचने का उपाय तो दूसरा था प्राथमिकता, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को समझे। फिर आप अपने ध्येय के प्रति समर्पित
एकाग्रता बढ़ाने के लिए। अपना लक्ष्य क्या? लक्ष्य मैंने बोल दिया, एक होना चाहिए और नेक होना चाहिए, ये जरूरी है। लक्ष्य एक और नेक होगा तभी आप अपने ध्येय के प्रति समर्पित हो पाएंगे। और अंतिम एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप प्रतिदिन ओम का नाद करें। ओम में महाराज जी बता ही रहे, पंच परमेष्टि है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये ओम में है। अरिहंत का ए और सिद्ध अशरीरी का ए और ए आ, आचार्य का आ और आ और उपाध्याय का उ, आ और प्लस धन उ बराबर ओ, और साधु को मुनि भी बोलते हैं तो मैं, ओम, ये ओम बन गया। बस इस ओम का नाद करें। आप नमोकार मंत्र की माला करें तो बहुत ही अच्छा है। आज मैंने सवेरे उन बहन को तो बताया था, नमो वज्जायनम नीले रंग के साथ में करो आप, एकाग्रता बढ़ाने के लिए नीले रंग के साथ, तो ये आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। और नहीं तो ओम का नाद सवेरे उठते ही 9 बार और रात में सोने के पहले भी 9 बार करेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जिनको याद नहीं हो पाता है उनको याद हो जाएगा, जो इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। और अब कल क्या बताया था पता ही नहीं है ना, तो इसलिए। और दूसरी बात एक होती है बार 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 मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। हमारे यहाँ भावनाओं का बहुत महत्व बताया, 12 भावनाएं होती है ना, बार बार चिंतन करेंगे तभी वह टिक पाएगा। अन्यथा 23 घंटे दूसरी बातें और 40 मिनट हमारी इधर की बात, तो कैसे काम चलेगा बोलो? नहीं चल पाएगा ना। उसके साथ में आप इसको जैसे अभी जितना बताया हमने उसको फिर से रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इतना ही रखते हैं, समय भी पूरा हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। हाँ ये उठा के रखो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। दोनों आंखें बंद है। नील गगन में अधर हो शोभित निज मेली, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील, शील झील में तैरते नेमि जिनेस सली, सील डोर मुझ बांध दो डोर करो मत ढील। 1008 से तीर्थंकर लेने के मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। तीर्थंकर लेनी में धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ का पुण्य है। कल प्रातः काल से ही बैठे थे और नदी के बीचों बीच एक गुफा, और गुफा में नेमिनाथ भगवान की वह अद्भुत आकर्षक प्रतिमा, उस प्रतिमा को देखते ही लगता है कि तपस्वियों ने जरूर यहाँ पर पहले तपस्या की, तो बस उठने का मन ही नहीं हुआ। और सर्दी में भी कब गर्मी आ गई पता ही नहीं चला। आज प्रातः काल एक बहन ने पूछा, महाराज जी आपने इतनी देर बैठे 24 घंटा, तो आपने क्या किया? मैंने बोला करना कुछ भी नहीं था, करना कुछ भी नहीं था, जो कर रहे थे उसको विराम दे दिया। ध्यान का मतलब ही है आप जो कर रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे इशारे में बातें हो रही है, इन सबको विराम देने का मतलब ही तो प्रतिमा की तरह बन जाना है। प्रतिमा में और क्या है? कुछ नहीं है। प्रतिमा योग बोलते हैं, हालांकि ध्यान तो देखो अंतर्मूरत के लिए होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा ध्यान अंतर्मूरत यदि हो जाए किसी को
तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आचार्य श्री जी इसीलिए तो कहते हैं ना, आजकल लोग ध्यान की बातें तो खूब करते हैं लेकिन ध्यान से बात नहीं करते। ध्यान की बातें होना और ध्यान से बात होना, दोनों में बहुत अंतर है। गुरुजी यही कहते हैं। बल्कि उस स्टेज पे जाने के बाद उस ध्यान को जो कहते हैं उत्तम सैनन वाले के लिए ही क्यों बताया, क्योंकि हर कोई रोक ही नहीं सकता। गुवाहाटी की एक बहन आई थी हमारे पास में नेमावर में, वो नई नई शादी हुई और मेडिटेशन करने का भूत सवार, वो पति को पति नहीं समझे। पति को, ये ध्यान का जो ऊपर वाला स्टेज है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आप शेरनी का दूध है, सोने के पात्र में ही समा सकता है, हर किसी पात्र में नहीं समा सकता है। इसलिए ये तो आचार्य सुखचंद्र स्वामी महाराज ने ज्ञानार्णव में पहले ही बता दिया कि पात्र कौन है। ये तो देखो, पात्र के बिना पात्रता ही नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो केवल, हाँ इतना जरूर है, जैसे बच्चों को हम पाठशाला में यहाँ के बच्चे आते तो बिल्कुल आपके एक भी जैन नहीं, लेकिन फिर भी 15-20 बच्चे रोज प्रतिदिन आ रहे हैं, तो वो बस महाराज जी कुछ बताओ, महाराज जी कुछ सिखाओ, तो उनको यही, चलो बैठो, पहले जैसे भगवान बैठे वैसे बैठो। प्रतिमा का मतलब, भगवान बैठे हाथ पे हाथ धर के बैठे, क्यों भगवान हाथ हिला रहे हैं क्या? नहीं हिला रहे, तो जो सबसे पहले हिलाएगा वही आउट। बच्चों को सिखाते हैं ना, ऐसे ही ध्यान में धीरे 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 आएगा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रम बताते हैं कि माँ मुज्जय है, माँ रज्य है, माँ दुस्सह इट्ट नित्य अत्यसु फिर मिच्छई जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि। ध्यान की सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा। माँ मुज्जय है, महाराज यही तो कठिन है। मोह का त्याग करो, रोक दो। रज्य है, राग का त्याग करो। दुस्सह है, द्वेष का त्याग करो। बस जिस समय अपने स्थिर मन को करना चाहते हो, जो एकाग्रता का मंत्र पूछ रही है ना, ये सब इसमें आ गया। एकाग्रता जब तक नहीं होगी, जब तक कि आप अपने इस शरीर से संबंध नहीं हटाएंगे। संपत्ति से कदाचित संबंध हटाना सरल है, फिर पत्नी है, बेटा है, मारो मोड़ो मारो छोड़ो, हाँ मैं जन्म दियो, तो वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो भी मारा मारा चलेगा। संबंधी, संपत्ति से आपने हटा लिया, संबंधियों से भी आपने हटा लिया, लेकिन शरीर से क्या करोगे? शरीर से भी संबंध हटाना ही, यही सामायिक में तन कैसे हिला, बस देखो, यही सच्ची सामायिक है, यही मोक्ष मार्ग है। तन हिलना ही, हमारा तन सदता नहीं है, लघु शंका है, दीर्घ शंका है, आदि के लिए भी बार बार जितना खाएंगे उतना ही जाएंगे, थोड़ा खाएंगे तो जाना भी नहीं। तो इस प्रकार से तन को साधना भी एक साधना है। एकाग्रता के लिए ये सूत्र बहुत जरूरी है, सबसे बढ़िया है। और ध्यान के लिए तो ये शुरुआत है। किसी भी चीज की चेष्टा ही मत करो, मन में विकल्प आते हैं, आने दो। देखो ध्यान दो, हमारा एक उदाहरण ये परमानेंट पहले भी दिया आपने कई जगह, फिर भी आप लोग नए लोग हैं, कि एक दरवाजा है, एक कमरा है, उस कमरे में 2 दरवाजे हैं, ठीक है। आप एक तरफ दीवार के पास में बैठ गए, एक दरवाजे से हवा आ रही है जा रही और दूसरे से निकल रही है, आपके लिए कोई प्रभाव, क्यों? आप कोने में दीवार के पास में कोने में बैठे हुए हैं, इधर से आवाज जा रही है उधर जा रही है, बस इधर से विचार आ रहे हैं उधर जाने दो। उसको बीच में दूसरा दरवाजा है ना, वो आपने बंद कर रखा है, हाँ इधर से आने दो इधर से जाने दो, बहुत सारी चीजें। तो विचारों को आप देखो, उनको मोड़ सकते हो अपने मन को, आप उसको रोक नहीं सकते। ध्यान दो, मन को मोड़ना सरल है, मन को रोकना बहुत कठिन। पानी को रोक के देख लो, एक रात के अंदर हालत खराब हो जाएगी। इधर आगे डैम बना था,
बह गया, वो डैम बहा हुआ है, पूरा का पूरा डैम ही टूट गया। क्यों? क्योंकि पानी को रोकना हर किसी के बस की नहीं, उसमें से कितना क्यूबिक चाहिए, उसके लिए कितनी ताकत चाहिए। इसी प्रकार से मन को भी रोकने के लिए तो आज यही बात करना चाहूंगा कि अपने मन को स्थिर या एकाग्र करना चाहते हो तो एक पे केंद्रित करें, पहले एक से जुड़े। मारवाड़ी में कहावत है ना, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। जग में हंसी होगी, एक के ऊपर केंद्रित करना शुरू कर दो आपको, बस अपना लक्ष्य एक हो और नेक हो तो आपको सफलता भी मिल जाएगी और आप इधर उधर भी नहीं देखेंगे। नहीं तो कभी इधर देखें, आजकल की माँ बच्चों से ज्यादा चिंतित रहती है, वो आएगा नहीं उसके पहले जा बेटा संगीत की क्लास ज्वाइन कर ले, थोड़ी देर में आया जा बेटा अब जाके थोड़ा सा खेल क्रिकेट खेलना सीखो, फिर थोड़ी देर में आया जाओ अब ये काम यानी ये वाली क्लास ज्वाइन कर लो। कितने तरह के उसको यानी जो क्लासें करा देती है, वो एक में भी गाना बजाना नाचना ये सब कर चल रही है एक साथ, कभी भी तीन काल में नहीं हो पाएगा। मल्टी क्या बोलते हो आप लोग? मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, हाँ हाँ, वो मल्टीटास्किंग के अंदर चल रहा है आदमी, एक साथ सारे काम कर लेंगे। हाँ, कुछ नहीं करेगा आदमी। टेलीविजन भी देख रहा है, रोटी भी खा रहा है, अब रोटी में क्या खा रहा है पता ही नहीं है, उसके अंदर कितना जीव भी अंदर जा रहा है तो कोई पता थोड़ी है, उसका उधर ध्यान है। और वो टेलीविजन में जो आ रहा है वो आपके ऊपर प्रभाव कैसा दर्शाएगा बोलो? नहीं नहीं, वहां पर आपका भूकंप आया, मान लीजिए बाढ़ आई, ट्रेन एक्सीडेंट आया, किसी की गाली गलौज हो रही है और फिर भी आप खा रहे, चाय की चुस्कियां ले रहे, बोलो अब वो आपके अंदर जाके कैसे विचार उत्पन्न करेगा? इसलिए एक पर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी हम एकाग्र हो पाएंगे। आगम में और इतिहास में बहुत उदाहरण पड़े हैं। आप अर्जुन को देखो, हाँ बिल्कुल, लेकिन अर्जुन से भी बड़ा एक और था, वो था ना, हाँ एकलव्य, नाम ही एकलव्य। बस एक काम, मुझे कुछ नहीं, मुझे धनुर्धर बनना है और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। रात दिन उसका चिंतन करो। आता है इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुन रहे हो पीछे? हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रवचन उसी के लिए है। प्रश्न है तो कि वही चीज देखो, वही चीज सोचो, वही चीज ध्याओ, वही चीज बोलो। हाँ, अन्य कोई बात नहीं करना। मुझे आचार्य श्री जी है ना हमारे गुरु जी, जैसे किसी व्यक्ति से कोई विशेष बात करनी है और मुझे बोला कि जाओ उसको तुरंत बुला लो। अब इस बीच में यदि कोई दूसरा महाराज जी भी आएंगे या कोई व्यक्ति भी आएगा तो उससे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम छूट जाएगा ना, वो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले उस पर ध्यान केंद्रित, वो मस्त है तो वो ही एक लक्ष्य है और दूसरी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम इधर उधर की बातों में ध्यान दे लेते हैं और तभी हम अनुसंधान नहीं हो पाता, अतिसंधान जरूर हो जाता है। हाँ, अतिसंधान हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने पिछवाड़े में बोला कि मुझे कुएं में कितने फुट पे पानी आ जाएगा, थोड़ा बता दो भैया नारियल वारियल घुमा के। तो वो बोला कि यहाँ पर पानी है और तुम 40 फीट खोदोगे तो पानी आ जाएगा। उसने क्या किया, 40 फीट खोद दिया, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। 2-4 दिन बाद में उसी मित्र को फिर बुलाया, भैया तुम झूठ बोल दिया, मैंने 40 फीट की बजाय 45 फीट खोद दिया लेकिन पानी नहीं आया। बोले कहाँ खोदा, चल के बताओ। पीछे गए तो वहां 1-1 फीट के 45 गड्ढे बने हुए थे, 1-1 फीट के 45 गड्ढे बना दिए। अब बताओ 1-1 फीट के 45 गड्ढे बनाने से पानी आएगा क्या? एक जगह 45-40 फीट खोदो तब पानी आएगा। एकाग्रता इसी का नाम है, चिंतन इसी का नाम है, सामयिक इसी का नाम है, ध्यान इसी का नाम है। वो ध्यान एकाग्र करने के लिए ही हमें ये सब इधर उधर ध्यान देंगे तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। एक बार इतिहास की घटना और बता दूं, आगम की तो बताइए आपको। इतिहास की घटना है कि एक हाड़ा रानी, अभी जो महावीर जी चल रहा है ना, हाड़ोती में आता है ये, है ना, जिला हाड़ोती। तो हाड़ोती में वहां एक हाड़ा रानी हुई इतिहास में।
वो हाड़ा रानी का विवाह हुआ क्षत्रिय राजा से, और जैसे ही विवाह हुआ तो जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन परिचक्र ने आक्रमण कर दिया। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन कोई परिचक्र दुश्मन ने आक्रमण कर दिया। वो लोग तो फिर आज देखते कि आज तो वो राजा उधर लगा होगा और अपन अपना काम कर लो, ये तो दुश्मन तो देखेगा ही। अब क्या था, इधर वहां पर कमरे में सेज पर बैठे हैं राजकुमार, और उधर सेवक आके कहता है अनर्थ हो गया, परिचक्र ने आक्रमण कर दिया है, हाँ तुम जाके देख लो और सेनापति को बोल दो। इतना कहना था, उस रानी का खून उबला, बोले लो ये चूड़ियां भी पहन लो आप ही। तुरंत बोलती है वो, ये चूड़ियां पहन लो, आप बैठो यहाँ पे और लाओ तलवार मुझे दो, आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। इस राज्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, आपको नहीं जाना है तो न जाए, मैं जा रही हूं और मैं लड़ूंगी युद्ध। ये थी हाड़ा रानी, तलवार हाथ में लेने लगी, उसका भी खून उबला, क्षत्रिय तो था ही, बोला अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, और तुरंत निकला। अब निकला तो ये होता ही अक्सर, ये बालकोनी में खड़ी हो गई कि मालूम है ये पीछे मुड़ के देखेगा, तो वो घोड़े के ऊपर सवार होके जा रहा था, पीछे मुड़ के देखा, दोनों की नजर मिली। ये भी मुझे बहुत चाहती है और मैं भी चाहता हूँ, युद्ध से वापस आएंगे या नहीं आएंगे कोई पता नहीं है, एक काम करो, बाजू वाले सेवक को बोला जा जल्दी जाके और उससे कोई निशानी लिया, कोई निशानी लिया मेरे लिए, बस वो निशानी उसको देखकर मैं अपना काम कर लूंगा और अपना युद्ध लड़ूंगा। बस वो निशानी लेने गया, बोला क्या हुआ, वीर महाराज ने बोला है कि आप अपनी कोई निशानी दे दें, जाओ थाल सजा के लेके आओ, जाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाओ, हाँ, हाथ जोड़ लो, नमस्कार बोल लो, तो जाओ एक थाल लेके आओ, लाल कपड़ा बिछा देना। थाल लेके आया वो पुरुष, और लाल कपड़ा बिछा हुआ है और निशानी चाहते हैं ना राजकुमार जी, लाओ तुम्हारी कटार दो, तलवार ली और एक ही झटके में अपनी गर्दन उड़ा के थाली के ऊपर गिरा दी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। जो अभी भी ये सोच रहा है कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, वहां पर जीतूंगा हारूंगा मरूंगा, एक निशानी लिया, ले निशानी ले जाओ, बोल देना कि तेरी पत्नी ने आज जो शादी हुई है उसने ये निशानी दी है। ये आज भी इतिहास गवाह है, ये है एकाग्रता। समझ में आई ना, हम अपने मन को क्या इतना एकाग्र कर पाते हैं क्या, एक पे मतलब लक्ष्य कर पाते हैं कि नहीं बस एक यही मेरा लक्ष्य है, हम 70 काम करने के लिए दौड़ जाते हैं, उसी समय ये भी कर ले, उसी समय वो भी कर ले, गैस बाजू में रख लेंगे और बाकी किताब भी खोल लेंगे, तो वो एक साथ तो नहीं होगी ना। एकाग्रता यह बहुत जरूरी है आज के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, 4 बातें याद रख लो, ठीक है, अपने दिमाग को एकाग्र बनाने के लिए। सबसे पहला तो जिस काम के प्रति रुचि होती है ना, वो काम कितना ही आप देखो अच्छी लगन और एकाग्रता से करते हो। बोलो, यदि आपको कोई मूवी देखना हो, रात के 12 बजे भी उठा दे कि देखो ये बहुत अच्छी मूवी आई है, तो आप सोएंगे नहीं, और कहे कि चलो महाराज जी के दर्शन करने चलना है, तो नहीं मुझे विद्यालय काम करना है। बोलो, जिसके प्रति रुचि होती है उसके प्रति एकाग्रता होती है नहीं होती? और ऐसा होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, हाँ आलपिन भी नहीं गिरेगी, इतना साइलेंस रहता है, बिल्कुल इतना तो प्रवचन में नहीं हो पाता, इसको उठाना पड़ता है, उसको बैठाना पड़ता है, उसको बोले भैया नमोकार बोल दे। तो ये एकाग्रता के लिए जरूरी है रुचि जगाना। आपकी रुचि जाग जाएगी तो आप आगे बढ़ जाएंगे और एकाग्र हो जाएंगे। दूसरा फिर है कार्य को प्राथमिकता देना। अपना जो कार्य है, जो हमने, एक होता है अर्जेंट और एक होता है इंपॉर्टेंट। आप अर्जेंट के चक्कर में
इंपॉर्टेंट को मत भूलो। अर्जेंट के चक्कर में देखो, इसका भी उदाहरण दे देता हूं कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया मान लीजिए राष्ट्रपति से, आप राष्ट्रपति के यहां पहुंच भी चले, राष्ट्रपति भवन में पहुंचे ही थे, आपके पेट में जोरदार दर्द उठा और ऐसा लगा कि यदि मैं शौचालय में नहीं जाऊंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अब आप पहले राष्ट्रपति से मिलोगे या पहले आप बोलो संन्यास में जाओगे? क्योंकि अपॉइंटमेंट का समय भी 2 ही मिनट का है। आप पहले कपड़े खराब नहीं करोगे, वहां जाओगे, लेकिन वहां जाकर आप बैठे ही रहोगे क्या? बोलो, 1 मिनट में वापस आ जाएंगे अपना काम करके, 2 मिनट में। समझ आ रही है? तो ये वो अर्जेंट था, थोड़ी देर के लिए था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? हम आज इंपॉर्टेंट को भूल चुके हैं अर्जेंट के चक्कर में। घर गृहस्थी के सारे काम, आपके जितने संसार के काम बढ़ाने वाले हैं वो सब अर्जेंट है, कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट धर्म है उसको मत भूलो, उसको मत भूलो। आप अर्जेंट के चक्कर में इंपॉर्टेंट को यानी भूल जाएंगे, 3 काल में आपका यानी कार्य नहीं होगा। आप किससे मिलने जा रहे हैं? वीतरागी प्रभु से मिलने जा रहे हो। कभी मन में आया कि मैं वीतरागी प्रभु से मिलने जा रहा हूं कि दर्शन करने जा रहा हूं? बोलो, कई भाव बनाया इतना अपने तगड़ा कि नहीं उनके चरणों में ऐसा जाऊं? कहते हैं घर से निकलते ही 1 लाख उपवास का फल मिलता है। सुन रहे हो महेंद्र जी? घर से आपने भाव बना लिए, भले आपका देहांत हो गया, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। मेंढक था, निकला वहां से फूल की पाखुड़ी लेके मुंह में दबा के राजक गई से, लेकिन उसके भाव थे 1 लाख उपवास का फल। किसको कहते हैं? इसलिए आप भाव लेकिन होना चाहिए कि नहीं मुझे मंदिर ही जाना है। रास्ते में मिल गया यार तो दूसरी तरफ मुड़ गए, अब हो गया मंदिर, अरे अब कल कर लेंगे, क्या है आज बारिश भी आ रही थोड़ी, ये हो जाता है। इनसे बचने का उपाय तो दूसरा था, प्राथमिकता अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को समझे। फिर आप अपने ध्येय के प्रति समर्पित एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपना लक्ष्य क्या? लक्ष्य मैंने बोल दिया, एक होना चाहिए और नेक होना चाहिए, ये जरूरी है। लक्ष्य एक और नेक होगा तभी आप अपने ध्येय के प्रति समर्पित हो पाएंगे। और अंतिम एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप प्रतिदिन ओम का नाद करें। ओम में महाराज जी बता ही रहे 5 परमेष्टि हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये ओम में है। अरिहंत का ए और सिद्ध अशरीरी का ए और ए आ, आचार्य का आ और आ और उपाध्याय का उ, आ और प्लस धन उ बराबर ओ, और साधु को मुनि भी बोलते हैं तो मैं ओम, ये ओम बन गया। बस इस ओम का नाद करें। आप नमोकार मंत्र की माला करें तो बहुत ही अच्छा है। आज मैंने सवेरे उन बहन को तो बताया था, नमो वज्जायनम नीले रंग के साथ में करो आप, एकाग्रता बढ़ाने के लिए नीले रंग के साथ, तो ये आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। और नहीं तो ओम का नाद सवेरे उठते ही 9 बार और रात में सोने के पहले भी 9 बार करेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जिनको याद नहीं हो पाता है उनको याद हो जाएगा, जो इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। और अब कल क्या बताया था पता ही नहीं है ना, तो इसलिए। और दूसरी बात एक होती है बार बार मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। हमारे यहाँ भावनाओं का बहुत महत्व बताया, 12 भावनाएं होती है ना, बार बार चिंतन करेंगे तभी वह टिक पाएगा। अन्यथा 23 घंटे दूसरी बातें और 40 मिनट हमारी इधर की बात, तो कैसे काम चलेगा? बोलो, नहीं चल पाएगा ना। उसके साथ में आप इसको जैसे अभी जितना बताया हमने उसको फिर से रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इतना ही रखते हैं, समय भी पूरा हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। हाँ ये उठा के रखो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।